कपिलवस्तु। प्राचीन स्थल कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय नौगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु का उल्लेख बुद्ध के गृह नगर तथा शाक्य गणराज्य की राजधानी के रूप में मिलता है। शाक्य महान योद्धा, वैभवशाली शासक एवं भूस्वामी थे। कपिलवस्तु गणराज्य नेपाल की तराई तथा संप्रति सिद्धार्थनगर से बहने वाली राप्ती नदी के मध्य स्थित था। जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय, पूर्व में रोहिणी नदी और पश्चिम में राप्ती नदी तक था। बुद्ध के निर्वाणोपरांत उनके अस्थि अवशेषों का एक भाग शाक्यों ने प्राप्त कर कपिलवस्तु में एक स्तूप स्थापित किया। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि 4वीं सदी ईसा में यह स्थल उजाड़ हो चुका था। तथा कुछ भिक्षु व लगभग 10 साधारण परिवार के लोग यहाँ पर रह रहे थे। एक अन्य चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी कपिलवस्तु का विवरण कुछ इसी रूप में दिया है। (1898) में बर्डपुर के जमींदार विलियम क्लैप्टन पेपे को उत्खनन के दौरान स्तूप के बीचों बीच 24 फीट नीचे बलुआ पत्थर का एक ढक्कन युक्त चौकोर बॉक्स मिला। इस बॉक्स में 5 पात्र रखे हुए थे। इन पात्रों में सैकड़ों बहुमूल्य वस्तुएं थीं। इनमें अस्थि अवशेषों के अतिरिक्त स्वर्ण निर्मित नारी आकृति युक्त पत्र, वलयाकृति मुद्रित दश्तरी, शलाका एवं विभिन्न चिन्हों जैसे स्वास्तिक, त्रिरत्न, त्रिकोणात्मक ध्वज आदि स्वर्ण व रजत से निर्मित पुष्प एवं तारे, ताबीज जैसी एक लघु मंजूषा, छिद्रित एवं अछिद्रित मोती, अर्धमूल्यवान पत्थरों से निर्मित पक्षी, त्रिरत्न एवं पुष्पाकृतियां, मूंगे के टुकड़े, अर्धमूल्यवान पत्थरों तथा मूंगे से बने विभिन्न आकार के तराशे हुए मनके, सीप से निर्मित वस्तुएं, स्वर्ण, रजत, अर्धमूल्यवान पत्थर, अभ्रक के टुकड़े तथा कुंडलीदार तांबे के तार
आदि वस्तुएं प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त लकड़ी तथा चांदी से निर्मित टूटे हुए पात्र भी प्राप्त हुए। स्टेटाइट पत्थर से निर्मित छोटे पात्र के ढक्कन पर प्राक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में एक लेख अंकित है, जिसके अनुसार कपिलवस्तु के स्तूप का निर्माण शाक्यों द्वारा कराया जाना प्रमाणित होता है। पाली ग्रंथों में भी प्राप्त विवरण एवं अन्य बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के तत्काल बाद उनके अस्थि अवशेषों के ऊपर 8 स्थानों पर स्तूप निर्मित किए गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में पिपरवा एवं गनवरिया के पुरा स्थलों पर सन 1971 में उत्खनन प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य प्राचीन कपिलवस्तु की खोज एवं इस संबंध में चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप करना था। उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर अंकित अभिलेखों में प्रयुक्त कपिलवस्तु शब्द से इस स्थान की सुनिश्चित पहचान सिद्ध हो गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कपिलवस्तु में एक संग्रहालय का निर्माण करवाया है, जहां पिपरहवा एवं गनवरिया से प्राप्त पुरावशेषों को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन संरक्षित पुरास्थलों एवं संग्रहालय के संरक्षण में आपके सहयोग का आह्वान करता है।